गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने लगभग 20 क्वेश्चंस देखे थे और मुझे उम्मीद है वो समझ में आए होंगे। और आज हम इस वीडियो में करीब 15 क्वेश्चंस और आगे देखेंगे, ठीक है। और आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, ठीक है। और अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। 21st क्वेश्चन देखिए। साहिल वांट्स टू हैंग द फॉलोइंग 3 पिक्चर्स इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन द वॉल। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही अरेंज द पिक्चर्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है। 3 पिक्चर्स हैं और 3 पिक्चर्स को ये 3 जगह पे एक लाइन में अरेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं। अब बताइए, ये एक जगह है और एक ये दूसरी जगह है, ये तीसरी जगह। ये पहली जगह पे हम इन तीनों पिक्चर में से किसी को भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। पहले स्थान पे हम इन 3 पिक्चर में से किसी को भी लगा सकते हैं। तो इस इस वाले स्थान को भरने के 3 तरीके हैं। ये 3 तरह से इस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक पोर्ट्रेट लगा देंगे, एक पिक्चर लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाने के लिए नंबर 2 स्थान पे लगाने के लिए केवल 2 पिक्चर बचेगी। तो इस स्थान को हम केवल 2 तरह से भर सकते हैं, ठीक है। इस दूसरे नंबर के स्थान को हम 2 तरह से भर सकते हैं। अब जब यहाँ पे हमने 2 जगह पे ये 2 पिक्चर लगा दी, तो तीसरे स्थान पे केवल एक ही पिक्चर बचेगी और वही लगाना हमारी मजबूरी होगी। तो मतलब इस स्थान को भरने के लिए एक तरीका होगा। तो टोटल वेज बताया पूछा है तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 6 वेज, यही आंसर होगा। 6 वेज मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें। इफ ये देखिए दे रखा है 1 से लेकर 10 तक सम दे रखा है 55 एंड निकालना है 11 से लेकर 20 तक क्या सम होगा, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ पे आप हम देखिए 1 से लेके ये 2 3 तक हमने लिख दिया, अप टू 10 तक का सम 55 है, ठीक है। नाउ हमें इसका सम निकालना है 11 से लेके 20 तक। यहाँ पे देखिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16, ऐसे ही और आगे लिख दीजिए, ठीक है। अप टू 20 तक निकालना है, ठीक है। देखिए 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 12 को 10 प्लस 2, ऐसे ही 13 को 10 प्लस 3, ठीक है। 14 को 10 प्लस 4, ठीक है। इसी तरह से 15 को 10 प्लस 5, 16 को 10 प्लस 6, ऐसे ही लिखते जाएंगे। इतनी जगह ना होने की वजह से हम सारी नहीं लिखेंगे। 20 को 10 प्लस 10 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जितनी 10 10 है इनको अलग कर लीजिए, ठीक है। 10 है, कितने बार हैं, 10 10 टाइम्स हैं। तो 10 को अलग लिख लीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये कितनी बार होगा, 10 बार होगा, है ना। प्लस बाकी क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही कहाँ तक होगा, ये 10 तक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 10 टाइम्स है तो क्या रिपीटेड एडिशन है। रिपीटेड एडिशन को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। प्लस और ये 1 से लेकर 10 तक का आपका सम ऊपर दे रखा है 55, ठीक है। तो यहाँ पे 10
को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा प्लस 55। 100 प्लस 55 इज़ 155 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें। ए मैन हैज़ 4 आइडेंटिकल ब्लैक सॉक्स। 4 एक तरह के सॉक्स हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे बिल्कुल। 4 ब्लैक हैं। ब्लैक कितने हैं? ब्लैक 4 हैं। ब्लैक कितने हैं? बी से लिख लें, 1 2 3 4। ये 4 ब्लैक हैं और दूसरे क्या हैं? वाइट हैं, वाइट सॉक्स हैं। तो इनको डब्लू से लिख लें, डब्लू डब्लू डब्लू। ठीक है, 4 ये हैं और 4 ये हैं। ये 4 4 8 को हमने किसी अंधेरे कमरे में रख दिया, या कहिए कि बैग में रख दिया, और उसमें से हमें मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स कितने निकालने चाहिए, ताकि उसको कम से कम एक पेयर का मतलब दो सॉक्स सेम कलर के मिलें। 2 सॉक्स सेम कलर के निकालना है। ठीक है, कितने उसको सॉक्स निकालने चाहिए एक बार में कि 2 कलर मिनिमम 2 सॉक्स एक कलर के आ जाएं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, तो पहले ये टोटल 8 सॉक्स हैं। 8 सॉक्स निकालेगा तो अगर 8 सॉक्स निकालेगा तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन हम 8 से नीचे आते हैं, है ना, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हो जाइए, 6 से देखते हैं। 4 ये हैं और 2 इसके निकाले, या 4 इसके निकाले 2 इसके निकाले, या 3 इसके और 3 इसके, तब भी हो जाएगा, है ना। 5 4 देखें, 4 4 मान लीजिए निकालने हैं, 1 2 3 4। 4 निकाला तो दो इसके निकाल लिए, 2 इसके निकल आए, या एक इसका निकला तो 3 इसके, तब भी एक पेयर आ जा रहा है ना। या 4 इसके 4 तो तब भी एक पेयर आ जाएगा, है ना। और 4 से नीचे बढ़े, अगर 3 ही निकाले, अगर 3 ही निकाले तब क्या होगा? 3 निकालने हैं, मान लीजिए, हम मान लेते हैं 3 इसके आ गए और तो एक इसका आएगा। 3 मतलब ब्लैक, एक इस कितना निकालना है? 3 ही निकालना है, तो 2 इसके मान लीजिए आ गए, एक इसका आ गया। या 3 ही निकाल रहे हैं ना, तो एक इसका आया तो 2 इसके आने पड़ेंगे। और कुछ बन सकता है? तीनों इसके आ गए, तीनों इसके आ गए, 3 इसके, ये 0। या क्या हो सकता है? 3 इसके या 0। ठीक है, इस तरह से 3 सॉक्स हो ऐसे ही निकल सकते हैं। ठीक है, तो सभी में देखिए एक कलर का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी 2 है शामिल, तो एक कलर का 2 इसमें भी आ जाएगा, 2 इसमें भी आ जाए, 2 यहाँ पे तो पूरा हो गया कंडीशन, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक निकालेगा तो 2 इसका आएगा, ये भी कंडीशन फुलफिल है, इसमें भी 2 शामिल है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कम से कम उसे 3 सॉक्स निकालने पड़ेंगे, 3 सॉक्स निकालने पड़ेंगे, तब 2 हमारे एक कलर के श्योरली आ जाएंगे, 2 हमारे एक कलर के श्योरली आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखें। इन द फिगर शोन हेयर हाउ मैनी पाथ्स आर देयर फ्रॉम ए टू एक्स। ए से एक्स पे पहुंचना है, ये ए है, ये एक्स है, ए से एक्स पे पहुंचना है। ठीक है, इफ द ओनली वे टू मूव अप एंड टू राइट, कहाँ मूव करना है? एक ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो, अप अप मतलब ऊपर, और दूसरा राइट साइड में भी मूव कर सकते हो, लेफ्ट में मूव नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमें पाथ निकालने हैं। देखिए, ए, यहाँ पे हम कुछ नाम लिख लें, ए से एक्स। ठीक है, ए, यहाँ पे बी लिख लें, यहाँ पे सी लिख लें, यहाँ पे डी लिख लें, यहाँ पे ई लिख लें, यहाँ पे एफ लिख लें,
यहाँ पे जी लिख लें, ये एच लिख लें। ठीक है, अब हम पाथ निकाल सकते हैं। जैसे ए से एफ गया, ए से जी गया और जी से एक्स गया। एक ए एफ जी एक्स, ठीक है, एक ये रास्ता हो गया। ए से एफ गया, एफ से ई गया, ए से जी गया, ए से जी गया, ए से एफ गया, ए से एफ गया, एफ से ई गया, एफ से ई क्या, एफ से डी, एफ से डी गया और डी से एक्स गया। ए से जी गया, ए से जी गया, जी से एच गया, एच से ई गया, सॉरी लेफ्ट मोड़ना नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। देखो ए से जी गया, जी से, ए से एफ गया, एफ जी, ए जी एक्स कर लें केवल, ठीक है, ए जी एक्स, ठीक है। तो दूसरे में क्या गया, ए एफ डी एक्स, ए एफ डी एक्स, ठीक है, ए एफ डी एक्स, ए एफ ई एच एक्स, ए एफ ई एच एक्स, ठीक है, ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स, ए बी ई डी, ए बी ई डी एक्स, ए बी ई एच एक्स, ए बी ई एच एक्स, ए बी ई एच एक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए बी ई एच एक्स हो गया। अब और कौन सा हो सकता है, ए एफ जी, वो तो हो गया, ए जी एच ई, नहीं इधर नहीं मुड़ सकते हैं, ठीक है। ये 6 आपके रास्ते पाथ हो गए जिनसे जा सकता है। बाकी में लेफ्ट मुड़ना नहीं है, ठीक है। तो केवल ये 6 रास्ते हो गए, 6 ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। अगला देखें। टू पिन ए नोटिस ऑन ए बोर्ड, मारिया यूज्ड 4 थंब टैग्स, 1 in each corner. To pin 2 notices, he needs 6 thumb tags. देखिए क्या है, एक नोटिस लगाते हैं, अगर एक नोटिस अगर लगाती है मारिया, तो इसको 4 ये पिन लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर 2 नोटिस लगाती है, 2 नोटिस लगाती है, तो ये 2 तो लगेगी ही लगेगी, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों कॉमन हो जाएंगी, ये वाली दोनों को ये करेगी, पेस्ट चिपका देगी, ठीक है। तो 2 के लिए देखिए, एक नोटिस के लिए 4 थंब टैग्स लगेंगी, और 2 नोटिस के लिए 6 थंब टैग्स लगेंगी, और 3 के लिए कितनी लगेंगी, 3 देखिए कैसे लगेगी, 3 देख लेते हैं, ठीक है। 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, 3 नोटिस लगाने के लिए 8 लगेंगी, ठीक है। और ऐसे ही 4 के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न बन रहा है, 1 का दूना किया प्लस 2 जोड़ा, 2 का दूना किया 2 जोड़ा, 3 का दूना किया 2 जोड़ा, ठीक है। तो 4 नोटिस लगाने की दूना किया और 2 जोड़ा, 10 हो जाएगा। मतलब जितने नोटिस हैं उसको दूना करो, नोटिस को दूना करो, उसमें 2 जोड़ना है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि कितने नोटिस, 19 नोटिस, 19 नोटिस लगाने के लिए 19 को दूना करो, 38 हो गया, उसमें 2 ऐड करो, 40 हो गया। तो 40 आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। In a herd of cows, the number of legs is 14 more than the twice the number of heads. The number of a cow in the herd is, देखिए काऊ क्या है, ये एक काऊ है,
एक काऊ है, ये काऊ है, यहाँ पे हेड लिख लें, यहाँ पे लेग्स लिख लें। तो 1 काऊ है तो 1 हेड होगा, और लेग कितने होंगे इसके? 4 होंगे। यहाँ पे 2 अगर काऊ हैं, 2 अगर काऊ हैं तो उसके हेड भी 2 होंगे, और लेग कितने होंगे? 4 होंगे। सॉरी, 1 काऊ है तो 4 लेग हैं, तो यहाँ पे इसे 8 होंगे। सॉरी, 2 काऊ के 8, एक काऊ के कितने लेग होते हैं? सॉरी, एक काऊ के कितने? 4 लेग होते हैं, तो 2 काऊ के 8 लेग हो गए। 3 काऊ हैं अगर, तो उनके हेड कितने? 3 हो गए, और लेग कितने हो गए? 3 चौके 12। ठीक है। 4 अगर काऊ हैं तो उनके हेड 4 ही रहेंगे, और 4 चौके 16 उसके लेग हो जाएंगे। ठीक है। अभी देखिए कुछ पैटर्न बन रहा होगा। द नंबर ऑफ काऊ इन द हर्ड, काऊ पता करनी कितनी है। इन हर्ड ऑफ काऊ द नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पे देखिए जितने उसके हेड हैं उसका दूना किया जाए। यही तो बोल रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। इसके भाई दूना कर दो, सबके 4 हो गए, इसका दूना कर दो 6 हो गए, इसका दूना कर दो 8 हो गए, इसका दूना कर दिया तो 8 हो गए, और इसका दूना कर दिया 2 हो गए। अब क्या कह रहा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ इट, द नंबर ऑफ लेग्स इज 14। लेग्स उसके हेड को दूना करने से जितना आया है, और लेग्स के बीच में उसके लेग उससे कितने ज़्यादा हैं? कितने ज़्यादा हैं? 14। तो यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा हैं, ज़्यादा मोर। कितने? 2 ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए कितने? 4 ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए 6 ज़्यादा हैं, और यहाँ पे कितने? 8 ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये ऐसा हुआ कि लेग और उसके हेड के दूने के बीच में उतना ही अंतर है जितना उसके हेड का दूना है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये देखिए 6 का डिफरेंस तब है जब उसके काऊ 3 है। ठीक है। 4 का डिफरेंस आ रहा है तो काऊ 2 है, 2 का डिफरेंस काऊ 1 है, हैं? और यहाँ पे डिफरेंस कितना बोल रहा है? इसका डिफरेंस 14। डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे लिख लो आप, डिफरेंस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 - 2 2, 8 - 4 4, 12 - 6 6, 16 -8 8। ठीक है। देखिए जितना डिफरेंस आ रहा है उसका आधा आधा नंबर ऑफ काऊ आ जाएंगी। ठीक है। देखिए डिफरेंस कितना? 4 आ रहा है तो उसकी आधी नंबर ऑफ काऊ है। डिफरेंस 2 आ रहा है तो उसकी नंबर ऑफ आधी काऊ है। यहाँ डिफरेंस 8 आ रहा है तो उसकी आधी नंबर ऑफ काऊ हो गई। यहाँ पे डिफरेंस कितना? 14 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 14। डिफरेंस इज कमिंग 14, तो उसकी नंबर ऑफ काऊ कितनी आ जाएंगी? 7। ठीक है। तो समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप 2-3 बार इसको देखिए। इसका दूसरा तरीका देखिए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा तरीका, ऐसे ही करना चाहिए आपको। इन हर्ड ऑफ काऊ द नंबर ऑफ लेग इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। द काऊ इन द हर्ड इज नंबर काऊ पूछा है, जो पूछा गया उसी को मान लो। लेट द नंबर ऑफ काऊ आर एक्स। एक्स हो गई तो इसके हेड कितने हो जाएंगे? एक्स काऊ हैं तो उसके हेड कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, सॉरी एक्स ही हो जाएंगे। जितनी काऊ हैं उतने ही हेड होंगे, तो उसका डबल करने के लिए बोल रहा है। और आगे क्या बोल रहा है? तो उसके लेग कितने हो गए? लेग निकाल लो। लेग्स लेग्स कितने हो जाएंगे? एक्स हैं
तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर 4x हो जाएंगे लेग। अब कह रहा है कि 4x लेग से और उसके हेड के डबल माइनस 2x, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, हेड का डबल और उसके नंबर ऑफ लेग्स और हेड के डबल में डिफरेंस कितना है, 14 का है। 4x में से 2x गया तो 2x बच गया, इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 से काट दो 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7, और 7 ही क्या हमने माना था, द नंबर ऑफ काउज आर x, x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो यही आंसर हो गया 7। कितनी गायें हैं, कितनी गायें हैं, 7 हैं। इन ए मार्केट इन दिल्ली द प्राइस ऑफ ए बैग ऑफ 8 एप्पल्स वाज 180। ठीक है, ये आप लिख लो, ये दिल्ली है, दिल्ली में एप्पल कितने मिल रहे हैं, 8 एप्पल कितने रुपए के, 180 रुपए के। ये क्या है, रुपए हैं, रुपीज़ हैं। और दिल्ली के बाद फिर क्या है, वाराणसी, VARA ऐसे लिख लें शॉर्ट में। वाराणसी में क्या है, 5 एप्पल्स 100 रुपीज़ के हैं, 5 एप्पल्स 100 रुपीज़ के हैं। और क्या, बनारस के बाद क्या आया, बनारस के बाद क्या आया, 3 kg बैग ऑफ एप्पल्स वाज प्राइस्ड, 3 किलो 3 किलो बैग ऑफ एप्पल्स वाज प्राइस्ड 380 रुपीज़। ये क्या है, 3 kg बैग ऑफ एप्पल्स वाज प्राइस 380। कोलकाता, कोलकाता में क्या है, 380 रुपए के 3 kg दिया हुआ है, 3 kg किलो। देखिए यहाँ एप्पल दिया है, यहाँ केजी दिया है, ठीक है, यही है फ़र्क, यही इसी को सही करना होगा आपको। ऑन द सेम डे इन मुंबई एप्पल्स वर बीइंग सोल्ड फॉर 230 रुपए के 1 डजन। 1 डजन का मतलब ये क्या चीज़ है, मुंबई, मुंबई में क्या है, 1 डजन मतलब 12, 12 12 एप्पल, 12 एप्पल 230 रुपए के, ठीक है। अभी क्या है, बताना है, इन इफ ईच एप्पल वेट 150 ग्राम, एक एप्पल का जो वेट है वो 150 ग्राम है। देखिए यहाँ पे भी एप्पल दिया है, यहाँ पे भी एप्पल दिया है, यहाँ पे एप्पल दिया है, यहाँ पे केजी दिया है, तो 3 kg को ग्राम में बदल लो। 3 kg इज इक्वल टू 3000, 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में बदल जाता है, 3000 ग्राम हो गया। अब कह रहा है 150 ग्राम का एक एप्पल है, तो हम 3000 ग्राम में कितने एप्पल हैं ये निकाल लें, 150 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 20। तो यहाँ पे 3 kg का है क्या आ गया, 20 एप्पल के, 3 kg का है के बराबर आ गया 20 एप्पल के। अब क्या है, हम एक एप्पल का प्राइस निकाल लेंगे और जिसमें सबसे कम होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 180 को 8 से डिवाइड कर दो, 180 को 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 100 रुपये को 5 से डिवाइड कर दो, तो एक एप्पल का प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे 380 को 20 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 230 को 12 से डिवाइड कर दो, तो एक एप्पल का प्राइस आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 25 रुपये का एक एप्पल यहाँ आया भाई दिल्ली में। और यहाँ 5 से काट देंगे इसको, 20 बार कटेगा, है ना, तो 20 रुपये का एक एप्पल आया भाई बनारस में। देखो ये काटा तो 19 रुपये का एक एप्पल आया कोलकाता में, इसको काट लो 12 12 एकन 12, यहाँ बच गए 11,
ठीक है, 110 हो गया, 12 नवा 108, 12 नवा 108, 2 बचे, लगाया 0, 20 हो गया, 12 एक इक्कन 12, तो ठीक है, 12 8 बज गए, 12 सत्य 12 छंग 6 बार, ठीक है। तो ये लगभग इतना आ गया, 19 रुपये 16 पैसे आ गया मुंबई में, 19 रुपये आ गया कोलकाता में, 20 रुपये आ गया आपका बनारस में, 25 रुपये दिल्ली में आ गया। तो सबसे कम कहाँ है भाई? कोलकाता में है। सबसे कम कहाँ है? कोलकाता में है। यहाँ पे 16 पैसे ज़्यादा है, यहाँ पे 19 रुपये में है। 19 रुपये का एक एप्पल मिलेगा कोलकाता में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखें। अंजलि वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल हर होमवर्क बिफोर 9 PM। अंजलि को अपना पूरा होमवर्क 9 बजे से पहले, शाम को रात में 9 बजे के पहले ख़त्म करना है। इन ऑर्डर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी, क्योंकि वो 9 बजे उसको एक टीवी सीरियल देखना है। सी हैज़ 40 मिनट्स असाइनमेंट इन ईच ऑफ हर 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे 40 मिनट लगते हैं। तो पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए उसे 200 मिनट लगेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? What is the latest time at which she can start and still complete her homework just in time for the program? तो ये पूछ रहा है कि उसे काम कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो 9 बजे से पहले काम ख़त्म कर ले और सीरियल देख सके। ठीक है, तो भाई ये इसको हम 200 मिनट को घंटे में बदल लेंगे। 200 मिनट को घंटे में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 60 से डिवाइड कर दो इसको। 60 दून 3 टाइम्स जाएगा, 6 ते 18, 180 हो जाएगा और 20 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 आवर्स 20 मिनट। अब हम क्या करेंगे? 9 बजे से 3 आवर्स 20 मिनट घटा देंगे, क्योंकि हमें 3 घंटे 20 मिनट चाहिए होमवर्क करने के लिए। और तो 9 में से घटाएंगे तो हमें उतने बजे शुरू कर देंगे जितना आएगा। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 1 घंटा ले लेंगे, इधर से कैरी, एक कैरी ले लेंगे इधर से, यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8। तो 60, 0 से 0 गया, 6 में से 2 गया 4, और 8 में से 3 गया 5। 5:40 पे वो काम अगर स्टार्ट कर देगी, 5:40 PM पे काम स्टार्ट कर देगी, तो वो 9 बजे सीरियल देख पाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखें। एट नीलिमाज स्कूल द फर्स्ट क्लास स्टार्ट्स एट 8:50 AM। 8:50 पे एक स्कूल स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड द फोर्थ क्लास एंड्स एट 11:50। और चौथा पीरियड कितने? 4 पीरियड होते हैं और चारों पीरियड कब ख़त्म हो जाते हैं? 11:50 AM पे। ठीक है, देयर आर 4 मिनट्स बिटवीन क्लासेस। देखो 4 मिनट्स क्लासेस के बीच में, ये पहला क्लास, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा पीरियड है, ये क्लास नहीं पीरियड। ठीक है, ये फोर्थ पीरियड। पहले और दूसरे पीरियड, पहला ख़त्म होगा और दूसरा शुरू होगा, उसके बीच में कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट, 4 मिनट लग जाते हैं। दूसरा ख़त्म होगा, तीसरा शुरू होगा, तो फिर 4 मिनट लगेंगे। तीसरा ख़त्म होगा, चौथा शुरू होगा, तो भी 4 मिनट लगेंगे। तो मतलब 4 मिनट उसके लग जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग इज ईच क्लास, तो ये बताना है। पहले बात तो हम इसमें ये निकालें कि उसका 8:50 से 11:50 तक कितना टाइम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करो। 11:50, 11 में से 8 गए 3, और 50-50 0 हो गया, तो 3 आवर्स ये डिफरेंस आ गया। 3 आवर्स में से ये 4 वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो एंड होने में पीरियड और दूसरा टीचर आने में।
तो 12 मिनट इसमें से घटा दो, 4 मिनट 12, तो कितना बचा भाई? यहाँ पे फिर वही इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 2। 2 घंटे को मिनट में बदल लो, क्योंकि आंसर आपका मिनट में आ रहा है। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। 60 दूना 120, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, प्लस 48 ऐड कर लो इसमें, 168 आ गया मिनट। ठीक है, अब 168 मिनट का सारे क्लास होते हैं मिला के, तो एक क्लास कितने कितने एक पीरियड कितनी देर का होता है? 168 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पीरियड थे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 मिनट का एक पीरियड होता है। 42 मिनट का एक पीरियड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखें, देखिए, फॉर हर पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जानवी डिसाइड्स टू बाई 50, जानवी को 50 बलून लेने हैं। कितने? 50 बलून लेने हैं। ठीक है, जानवी को 50 बलून लेने हैं। हर सप्लायर ओनली सेल्स बलून्स इन बंच ऑफ 12, 12 देगा या 7 देगा? आप 6 मांगोगे तो नहीं देगा, 11 मांगोगे तो नहीं देगा, 13 मांगोगे तो नहीं देगा। इसी के मल्टीपल में आपको लेने पड़ेंगे, 12 या 7। ठीक है, और 12 है 250 रुपए के और 7 है 175 रुपीज़ के। हमें उसको चाहिए 50, तो इसमें से इनको मल्टीप्लाई करके कुछ करके 50 करने हैं। ठीक है, देखो 12 दूनी 24, 24 और 40 हो गए, 12 36, 3 ये वाले ले लें तो 36 हो जाएगा, 36 ये वाले हो जाएंगे, और 7 दूनी 14, 14 ये वाले ले लें। ठीक है, तो 2 ये वाले, 7 दूनी 14, यानी 175 गुणे 2, 350 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 लिए हैं हमने, 3 सेट इसके। ठीक है, तो 3 सेट इसके लिए हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 75, 750 रुपये इसके आ जाएंगे। 750 रुपये के ये 36 बलून्स और 350 रुपये के ये 24 बलून, 7 दूनी 14 बलून। ठीक है, देखो 36 और 14 40 50 होते हैं। ठीक है, तो 50 चाहिए थे उसको, 3 सेट हमने ये 12 वाले ले लिए, 2 सेट 7 वाले ले लिए, तो उनके पैसे निकालने थे, इन दोनों को ऐड कर दो आप, 750 प्लस 350। ठीक है, जीरो, 5 5 10 का जीरो, 8 3 11, 1100 रुपये उसके खर्च होंगे 50 बलून्स लेने में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोडक्ट ऑफ 2 3 डिजिट नंबर? देखो 3 डिजिट नंबर के 2 अंक हैं, एक ये है, ये वाले डिजिट हमें पता नहीं, आखिरी का डिजिट पता है 3 है, और दूसरा आखिरी का डिजिट इसके भी पहले के पता नहीं है, आखिरी पता है 8 है। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया गया है, तो बताना है इनमें से क्या आंसर आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट से पहले। ठीक है, 8 3 24, 8 3 24 होता है, तो मतलब आखिरी में जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर का वो 4 होगा। तो इस हिसाब से ये 2 वाला तो ऑप्शन पहले कट गया। ठीक है, अब बचा दूसरा चीज़ ये 3 डिजिट ये और 3 डिजिट ये, तो इसके या तो 6 डिजिट आएगा आंसर, या तो 6 से एक कम 5 डिजिट का आ सकता है, ये आएगा या ये आएगा, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और 5 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिससे इससे ज़्यादा और इससे कम वाले काट दो पहले, 5 से कम ये है, तो ये वाला कट गया पहले ही।
6 से ज़्यादा कोई है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 7, ये 7 डिजिट इसमें है, तो ये भी कट गया। अब बचा एक ही बचा है, एक ही बचा है, तो यही आंसर हो गया। 4, देखो इसके अंत में 4 आ रहा है और एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखें। The number of students in each section of school is 24. After admitting new students, 3 new sections were started. ठीक है, एक स्कूल में कितने हैं सेक्शन? 24, सेक्शन 24 हैं। 3 न्यू सेक्शंस वर स्टार्टेड। ठीक है, 3 नए सेक्शन स्टार्ट किए गए। नंबर अच्छा स्टूडेंट है, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे कट कर दो, स्टूडेंट्स 24 है एक सेक्शन में। ईच सेक्शन में स्टूडेंट कितने? 24 हैं। आफ्टर एडमिटिंग न्यू स्टूडेंट 3 न्यू सेक्शन वर स्टार्टेड। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 16। 16 हो गए, और तो 3 नए स्टार्ट किए गए, तो पहले कितने थे? -3 कर दो, 13। यहाँ पे 13 सेक्शन थे। सेक्शन कितने थे? 13। और बाद में कितने हो गए? 16। बाद में कितने हो गए? 16। ठीक है, एंड 21, और अब क्या हो गए? 21 हर सेक्शन में बच्चे हो गए। ईच सेक्शन, पहले 24 बच्चे थे और सेक्शन थे 13, तो कितने बच्चे टोटल थे? 13 चौके 52, 5 कैरी, 13 दूनी 26, 5 31, 312 बच्चे पहले थे। बाद में देखो क्या हुआ, 16 एकन 16, हासिल 1, 16 दूनी 32, 1 33, बाद में इतने हो गए। तो बताना है कितने नए बच्चे आ गए, कितने नए बच्चों का एडमिशन हो गया। इसमें से 312 घटा दो पहले वाले। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 आया, 3 में से गया 2 आ गया, तो 24 नए बच्चे आ गए। और ये 24 किस में दिया? ऑप्शन बी में दिया है, यही आंसर आपका है। ठीक है, आगे बढ़िए। ए सिंक कंटेन्स एग्जैक्टली 12 लीटर ऑफ वाटर। एक सिंक है, एक सिंक है, इसमें कितना वाटर है? 12 लीटर। इफ वाटर इज ड्रेन्ड फ्रॉम द सिंक, इससे क्या वाटर ड्रेन कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, until it holds एग्जैक्टली 6 लीटर ऑफ वाटर लेस देन, ये ध्यान देना है, लेस देन द क्वांटिटी ड्रेन्ड अवे, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर वर ड्रेन्ड अवे। तो जो चीज़ पूछी जा रही है वही मान लेते हैं। लेट x लीटर वाटर ड्रेन्ड अवे। ठीक है, तो 12 लीटर था, तो रिमेनिंग वाटर कितना हुआ? 12 लीटर था, उसमें से x लीटर चला गया, इतना बच गया। अब क्या कह रहा है? इफ वाटर ड्रेन्ड फ्रॉम द सिंक अंटिल इट होल्ड्स एग्जैक्टली 6 लीटर ऑफ वाटर लेस देन द क्वांटिटी ड्रेन्ड अवे। 12 लीटर था, क्या कह रहा है कि लेस देन द जितनी क्वांटिटी बहा दी गई है उससे 6 लीटर कम बचा है। जो जो बहा दी गई है वो है, बहा दी गई x, तो 12 में से x बहा दिया गया, हाँ बहा दिया गया है ना, और बचा कितना है? 12 माइनस एक्स, 12 माइनस रिमेनिंग 12 माइनस एक्स, एक्स तो बहा ही गई है ना। इफ द, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, जितनी बहाई गई है और
तो बचा जो है रिमेनिंग वाटर, तो ऐसे हमने लिखा लिया 12 माइनस एक्स, लेकिन वो कितना इसमें डिफरेंस कितना बच गया, जो x लीटर बहाया गया है उससे 6 लीटर कम। ये कितना रिमेनिंग किसके बराबर है, x जो बहाया गया है उससे 6 लीटर कम। ठीक है, तो इनको सॉल्व करिए, x को इधर ले आइए, तो ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2x, और 6 को इधर ले आइए, 12 प्लस 6, तो 12 और 6 18 हो गया, बराबर 2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18/2। x बराबर 2 से काट दो 9 लीटर। ठीक है, तो 9 लीटर उसकी ड्रेन कर दिया गया पानी। ठीक है, तो देखिए इसको 2-3 बार देखिएगा। ये रिमेनिंग वाटर जो था, रिमेनिंग तो इतना बचा, तो जो रिमेनिंग वाटर है वो किसके बराबर है, जितना बहाया गया है उससे 6 लीटर कम, तो 6 लीटर हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इसके बराबर होना चाहिए दोनों। ठीक है, तो इस तरह से किया गया। आप देखिए इसको 2 बार लगाइए, समझ में आएगा। आगे देखिए, ए कंप्यूटर प्रिंटेड 1,76,400 लाइन्स इन ए गिवन डे। एक दिन में 17,6,400 एक दिन में इतनी प्रिंट करता है। ठीक है, इफ़ द प्रिंटर वाज ऑपरेशन फॉर 7 आवर्स। अब भाई एक दिन की बात नहीं करेंगे, अब बात आ गई कि वो चलता केवल 7 ही घंटे है दिन में। एक दिन की बात हो रही है, लेकिन दिन में चला तो 7 आवर्स ही है। जब 7 आवर्स चला है तो 7 आवर्स से काउंट करेंगे ना। ठीक है, हाउ मैनी लाइन्स डिड इट प्रिंट पर मिनट। देखिए 7 आवर्स, तो यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 7 आवर्स से। ऐसे भी कर सकते हो, 7 आवर्स को मिनट में आंसर आ रहा है ना, मिनट। ठीक है, मिनट में ये 7 आवर्स को मिनट में बदलने के लिए 7 × 60 कर लेंगे। ठीक है, 7×42 420 क्या आ गया, मिनट आ गया। अब क्या करते हैं, 420 मिनट में प्रिंट कितना होता है, प्रिंट करता है कितना, 17,6,400। तो 1 मिनट में, 1 मिनट पर मिनट पूछ रहा, पर मिनट मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना प्रिंट करेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कम करेगा, 420 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, नहीं कितने से कटे, 2 से और काट लो, 2 से 21, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब देखो 8 8 16, 2 18, 3 से कट जाएगा, 3 6 6 से काट दें, 2 6 चौक 24, हाँ 6 नहीं 3 से कटेगा, 3 7 21, और 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 चौके 12। ठीक है, अब 7 से काट दो, 7 से काटो, 7 7 चौके 28, एक बचा, 7 दूनी 14, 42, 42, अरे ये जीरो भी एक था, तो ठीक है, तो ये जीरो, ये वाला जीरो बच गया था, एक जीरो कट गया था, एक जीरो बच गया था, ये जीरो लगा लो। 420 लाइन्स पर मिनट, लाइन्स पर मिनट। ठीक है, 420 आंसर है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए और क्वेश्चन है एक, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए फैमिली इफ ईच चिल्ड्रेन हैज एट लीस्ट 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। एक फैमिली में कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं अगर उसमें से प्रत्येक बच्चे का एक भाई है और एक बहन है। मान लीजिए एक ही बच्चा है, एक बच्चा, ये मान लीजिए बॉय है। कह रहा है जितने भी बच्चे हैं उनमें
सबका एक भाई है और एक बहन है, ठीक है। तो इसका भाई, ना तो इसका भाई है ना बहन है, इसका मतलब एक से ज़्यादा होंगे। मान लो एक और लड़का है, तो इसका भाई हो गया, लेकिन इसकी बहन कहाँ गई, बहन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी एक बहन भी बनाना पड़ेगा, ये भी बॉय मालूम। अब इसकी बहन नहीं है तो बहन बना दो, गर्ल। अब देखो इसकी बहन हो गई, इसकी बहन हो गई, हाँ, इसका भाई हो गया, इसका भाई हो गया, लेकिन इसकी बहन कहाँ गई, इसकी सिस्टर। कह रहा है चाइल्ड हैज एटलीस्ट वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, इसकी सिस्टर नहीं है ना एक, तो एक सिस्टर भी एक और बना दो। तो देखो इसकी सिस्टर ये हो गई, इसकी बहन ये हो गई, इसका भाई ये हो गया, इसकी सिस्टर ये हो गई, आ? इस गर्ल की सिस्टर, इस गर्ल की सिस्टर, मतलब ये 1 2 लिख लें तो आपको समझ में आसान होगा। नंबर 1 गर्ल की सिस्टर नंबर 2 हो गई, नंबर 1 गर्ल का ब्रदर नंबर 3 वाला हो गया या 4 वाला हो गया, नंबर 2 की सिस्टर नंबर 1 हो गई, नंबर 2 का ब्रदर नंबर 3 हो गया या 4 हो गया। ऐसे इसका ब्रदर ये हो गया 4, 3 का ब्रदर 4, 4 का ब्रदर 3, 3 की सिस्टर 2 या 3 की सिस्टर 1, 4 की सिस्टर 2 या 4 की सिस्टर 1। तो इसका मतलब कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, दो 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ होने चाहिए, तब ये फैमिली में एटलीस्ट 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, और इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। और मोस्टली कल आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।